बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान में सियासी पारा अपने अरूज पर है और अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की कोशिशें उन्होंने तेज़ कर दी हैं। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के एक वफद की, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और असफ अली ज़रदारी भी शामिल थे, उनकी मुलाकात जो है चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाई और चौधरी मोहम्मद सलाई से लाहौर में उनकी रहायशगाह के ऊपर हुई है, जहाँ पर उन्होंने उनसे इतमाद के वोट की का भी कहा, जिसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाई ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इन 5 साल तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे, और फिर अगली बार जो है वो मज़ीद सोचा जाएगा। और इसके तनाज़ुर में जो मेरे पास अंदर की खबर है वो ये भी है कि आसिफ अली ज़रदारी ने चौधरी परवेज़ इलाई को पंजाब में एक आला ओहदे की भी ऑफ़र की है कि अगर तुम पीपल्स पार्टी का साथ देते हो या तहरीक एतमाद का साथ देते हो तो हम आपको एक अच्छा ओहदा भी दे सकते हैं, लेकिन उनका जवाब तकरीबन ना में ही आया है। दूसरी तरफ MQM का एक वफद लाहौर में आया हुआ है, उनकी मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हुई है और उन्होंने भी मियाँ शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है कि अब जो पहले वाला सिस्टम था वो नहीं है। अब उन्होंने मुतहदा पहले 4 अरकान या सादक के 4 अरकान कौमी असम्बली से जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उनके नाम लेकर मियाँ नवाज शरीफ के साथ गए थे, मियाँ नवाज शरीफ के पास गए थे कि इन चारों में से एक को जो है वो लीडर बना दिया जाए, ताकि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो जो नेक्स्ट एक साल और कुछ मंथ रह गए हैं हुकूमत के, वो इनमें से एक को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ने जो अच्छा इजहार नहीं किया था और उन्होंने नागवारी का इजहार किया था और उनको नापसंदीदगी का भी इजहार उन्होंने साथ किया था, और जिसके नतीजे में अब उन्होंने शहबाज शरीफ को फ्रंट लाइन में ला दिया है। और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट 1.5 साल के लिए वज़ारत उज़्मा का अहदा संभालेंगे। और नून लीग में 2 राय भी पाई जाती हैं, जिसमें से एक धड़े की ये भी राय है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो इंटरम सेटअप का बना कर 1.5 साल को पूरा किया जाए, जबकि दूसरे धड़े की ये भी राय है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इस के ऊपर आमादगी का इज़हार किया कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ इस तहरीक को हैंडल करते हैं तो हम इनके साथ हैं। और MQM के भी एक वफद की भी मुलाकात जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ से हुई है और उन्होंने उनसे अदम एतमाद के बारे में कहा है, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अब ये कबल अज़ वक़्त है कि इसके मतलब सोचा जाए। हम फ़िलहाल तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन तो जो सियासत है इसमें हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान में नौशकी के मकाम पर फ़ौजियों और FC के जवानों और रेंजर्स के जवानों के साथ एक खिताब किया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब मैं चाइना था तो हमें जो फ़ौजी हमारे शहीद हुए इसकी शहादत का हमें वहाँ पर इल्म हो, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने FC और रेंजर के एहलकारों की 15% तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया है और उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया है और ये भी कहा है कि हमारी फ़ौज जो है वो बहुत मजबूत है। और मियाँ जो वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो बड़े ही पुरएतमाद हैं, उनको इनकी जो अदम एतमाद की तहरीक है उनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है और वो पुरएतमाद तरीके से अपनी हुकूमत को जारी व सारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।